हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अब टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम बात करेंगे आयनिक बंध और सह संयोजक बंध की। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि भैया ये आयनिक बंध होता क्या है, ये सह संयोजक बंध होता क्या है। और यदि यूट्यूब पे यदि वीडियो देखते भी हैं तो अधिकतर वीडियो इंग्लिश में आते हैं। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए मैं हिंदी में आयनिक बंध और सह संयोजक बंध के बीच अंतर जो है या फिर उनकी जो डेफिनेशन है, उनके बारे में जो भी जानकारी है, उनके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी सारी बातें। तो सह संयोजक बंध और आयनिक बंध में सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक बंध की। आयनिक बंध की परिभाषा, आयनिक बंध की जो भी ट्रेंड है, उनका जो भी कारक है जिन पे वो निर्भर करते हैं, उन सब के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो स्टार्ट आयनिक बंध। तो दोस्तों, आयनिक बंध क्या होता है। आयनिक बंध होता है दो परमाणुओं के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक आकर्षण बल। अरे दोस्तों, आप ऐसे नहीं समझोगे, ये क्या बोल दिया, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो बात करते हैं इस स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की। क्या है ये बल, ये आकर्षण बल। इससे पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक जो है या फिर छोटा सा पॉइंट जो है वो समझाना चाहता हूँ। वो पॉइंट है आकर्षण बल। अब जो आकर्षण बल है वो एक प्रकार का बल ही होता है, एक प्रकार का बंध है। तो इसमें भी दो प्रकार में डिवाइड होता है ये। एक तो होता है प्रबल बल, एक होता है अपना दुर्बल बल। अब दुर्बल बल में दो प्रकार आते हैं अपने, कौन कौन से। वांडरवाल बल, वांडरवाल बल। और दूसरा अपना आता है एच बंध। इनकी तो खैर हम चर्चा नहीं कर रहे। तो हम तो आते हैं प्रबल बल में। अब प्रबल बल में आता है अपना एक तो सह संयोजक बंध, दूसरा अपना आता है आयनिक बंध, और तीसरा अपना आता है धात्विक बंध। यानी कि ये जो सभी है ये एक प्रकार के आकर्षण बल है। ये एक प्रकार की क्या है, आकर्षण बल। और हम इसमें बात कर रहे हैं इसकी आयनिक बंध की। अब क्या होता है भैया इस आयनिक बंध में कि मेरे पास कोई परमाणु है ए और कोई दूसरा परमाणु है बी। अब इनमें यदि ए के पास कोई परमाणु है, ए के पास कोई इलेक्ट्रॉन है, और ए अपना इलेक्ट्रॉन यदि बी को दे दे, या इस हम कह देंगे इसको स्थानांतरित करना। ए अपना इलेक्ट्रॉन अगर बी को स्थानांतरित कर दे, ठीक है भैया। तो ए ने अपने इलेक्ट्रॉन बी को स्थानांतरित कर दिया, तो ए पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। बी पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। भैया ये तो पता है ना आपको, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का लफड़ा क्या होता है, ये तो पता है ना। अब देखो, ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, बी ने ग्रहण कर लिया। हाँ, तो ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बी पर आ गया, ए पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और बी पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो आपको ये तो पता ही होगा, यदि किसी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के ऊपर आकर्षण का बल लगाते हैं, आकर्षण का बल लगाते हैं, तो ए जो है और बी जो है इनके मध्य आकर्षण का बल लगेगा। ठीक है भैया, ये आकर्षण का बल लगेगा। तो ए का जो नाभिक है और जो बी का नाभिक है, इसका जो भी नाभिक है और जो इसका नाभिक है, नाभिक पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इनका नाभिक है वह दूसरे पर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण। जबकि जो इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया, उसी कारण इन पे लगेगा आकर्षण बल। और ये आकर्षण बल का मान यहाँ ज़्यादा होगा इस प्रतिकर्षण से, जिससे ये बंध बना लेंगे।
और ये जो बंध बनता है ना यहाँ पे, इसको कहते हैं हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, समझ में आ गया आप तो क्या है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो आप यदि इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बंध का निर्माण होता है और ऐसे बंध को हम आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, अब दो परिभाषाएं जो आपको पता है या फिर नहीं पता, वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। पहली क्या, धातु। धातुएं क्या होती है, जिनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो इससे संबंधित जो गुण है उनको हम क्या कहेंगे, धात्विक गुण। जबकि दूसरी जो है वो क्या होती है, अधातु, जिनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है और इससे हम क्या कहेंगे, अधात्विक गुण। अब यदि सॉरी यहाँ पे बताता कोई नहीं, यदि जो आयनन ऊर्जा है अगर वो किसी तत्व के लिए, किसी परमाणु के लिए यदि आयनन ऊर्जा कम होती है तो हम जानते हैं कि उसके जो धात्विक गुण होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। और यदि किसी परमाणु के लिए, किसी तत्व के लिए उसकी जो हम क्या कहते हैं उसको, ऋणायन, अधातुओं की जो ऋणायनता या फिर हम कहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, अगर ये किसी परमाणु के लिए ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं उसे कि भैया इसके जो अधात्विक गुण हैं वो ज़्यादा है। तो जो धात्विक गुण जो होते हैं, वो सामान्यतः धनायन जो है वो बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जो भी अधातुएं जो है, अधात्विक गुण या फिर हम कहे अधात्विक जो हैं वो सामान्यतः ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखती है, ऋणायन। और हम जानते हैं कि जो आयनिक बंध होता है अपना जो आयनिक बंध होता है उसे क्या चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव बना रहा है धातु, नेगेटिव बना रहा है अधातु। पॉजिटिव कौन बना रहा है, धातु, नेगेटिव कौन बना रहा है, अधातु। तो बस तो हमें तो यही चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं, इसको भी आप चाहिए नोट कर लेना। अतः हम कह सकते हैं कि धनायन तथा ऋणायन के मध्य लगने वाले प्रबल आकर्षण बल को ही आयनिक बंध कहते हैं। और दूसरी बात आप ये नोट कर लेना कि सामान्यतः आयनिक बंध धातुओं और अधातुओं के मध्य लगते हैं। सामान्यतः जो आयनिक बंध होते हैं वो धातुओं और अधातुओं के मध्य लगते हैं। अब हम बात करते हैं वे परिस्थितियाँ जिनमें आयनिक बंध सुगमता से बने। तो अब जानते हैं आयनिक बंध सुगमता से कब बनेगा, जब धात्विक गुण ज़्यादा हो, या फिर नहीं, जब आयनिक बंध जो है वो सुगमता से कब बनेगा, जब पॉजिटिव चार्ज आए ज़्यादा और नेगेटिव चार्ज आए ज़्यादा। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कब होगा, जब उसकी आयनन ऊर्जा कम होगी। यानी कि हम कहे कि जो आयनन ऊर्जा है वो अपनी कम होनी चाहिए, जबकि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ग्रहण करने के लिए
जो आवश्यक ऊर्जा है या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। अरे भाई, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा और उनके मध्य आसानी से बंद बनेंगे। उसकी आयनन ऊर्जा कम होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेगा। ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेगा ये उतने जल्दी ग्रहण करेगा और इनके बंधे जो आयनिक बंध जो है वो आसानी से बनेंगे। और दूसरा तीसरा, पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा लिख लो कि जो धनायन है और जो ऋणायन है इनके मध्य आकर्षण वो है ज़्यादा होना चाहिए। धनायन और ऋणायन के मध्य जो आकर्षण है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों, समझ में आ गया आपको आयनिक बंध? मैं तो भाई यही आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो कोई बात नहीं, हम अब बात करते हैं सहसंयोजक बंध की। अब हम बात करेंगे सहसंयोजक बंध की। ये भी एक प्रबल बंध है, प्रबल बंध होता है ये। तो भाई देख, अपना होता है एक आयनिक बंध, एक होता है अपना सहसंयोजक बंध। आयनिक बंध में क्या होता है, ए जो परमाणु है, बी जो है, ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन बी को देगा। ए अपना पूरा जो इलेक्ट्रॉन है वो बी को देगा। यानी कि ए के पास पहले कोई इलेक्ट्रॉन था, बी के पास उसी बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन कमी थे भैया। अरे भैया, हम इसका एग्जाम्पल लेना भूल ही गए। आयनिक जो बंध है उसका फेमस एग्जाम्पल NaCl। Na जो है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। जबकि जो क्लोरीन है उसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। यानी कि क्लोरीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, और जो अपना सोडियम है उसको एक इलेक्ट्रॉन त्यागना है। त्यागना क्यों है? क्योंकि ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, ये भी अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। तो प्रकृति में जो भी तत्व है अपना अष्टक पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं भैया, कुछ भी। तो जो Na है वो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसलिए तो क्लोरीन क्या होती है? अधातु होती है क्लोरीन। सोडियम क्या होती है? धातु। यहाँ पे देख लो, धातु और धातु में आ गया। जैसे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। इसलिए तो जो NaCl जो है, Na प्लस Cl माइनस, इसमें टूटते हैं। तो चलो, ये तो हम पहले बताना चाहिए था मेरे को, सॉरी, कोई बात नहीं। हाँ, हम बात करेंगे सहसंयोजक बंध की। तो मैं बता रहा था कि भैया जो आयनिक बंध होता है उसमें ए जो है, आयनिक बंध होता है उसमें ए अपना पूरा इलेक्ट्रॉन बी को दे देता है, जबकि जो सहसंयोजक बंध होता है वो उसकी खाता हम सुनाते हैं भैया, बहुत ही दिलचस्प खाता है इसकी। क्या है? तो इसमें दो परमाणु मान लेता हूँ मैं, एक्स और वाई। जो एक्स जो है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, वाई जो है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो भैया इनकी खाता बहुत दिलचस्प है। सबसे पहली बात तो ये कि जो सहसंयोजक बंध होते हैं, वो अधातु के मध्य बनते हैं। तो अधातु के मध्य क्यों बनते हैं इसके भी बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन सहसंयोजक बंध उनके मध्य बनते हैं जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब कि सहसंयोजक बंध जो है वो उनके मध्य बनते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हो। यानी कि जिनकी त्यागने की प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन वो सहसंयोजक बंध नहीं बनाते। जिनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है वो क्या बनाते हैं? सहसंयोजक बंध। जैसे मेरे पास x एक परमाणु है, y एक परमाणु है। x के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, y के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। अब A ने सोचा कि भैया मैं अपना इलेक्ट्रॉन से नहीं दे सकता,
वाई ने कहा भैया मैं भी अपने इलेक्ट्रॉन से नहीं दे सकता। अब करे तो क्या करे, दोनों सोच विचार में बैठ गए, लेकिन दोनों चालाक थे, दोनों कंजूस तो थे ही। ए भी अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, वाई भी अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, लेकिन दोनों दिमाग वाले थे। दोनों ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली इस प्रकार। यानी कि वैसे तो जो एक्स है वो भी भिखारी है और जो वाई है वो भी भिखारी है, लेकिन जो कई लोग होते हैं ना दुनिया के सामने बड़े बनते हैं, वो यही वाले हैं। कैसे? दुनिया अगर देखेगी तो वो क्या समझेगी, हाँ भैया एक्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर वाई को देखेगी तो वाई के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? तो इनके मध्य अब देखो सहसंयोजक बंध कैसे बनता है। अब जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है, इन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ये है वाई का नाभिक, ये है एक्स का नाभिक। अब ये नाभिक जो है इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण। इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण। ठीक है। अब भैया इनके मध्य तो आकर्षण है, इनके मध्य भी आकर्षण है, तो यानी कि दोनों अपनी ओर खींचेंगे इसको, दोनों नाभिक उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। अब यदि अपनी ओर खींचेंगे तो वो बंध टूट जाएगा, लेकिन वो बंध टूटता नहीं है, वो बंध बना रहता है। किसके कारण? क्योंकि इनके बंध में, इसके बीच में निर्माण होता है सह संयोजक बंध का, सह संयोजक बंध का। जो अपना ए है, जो अपना वाई है, उनके बीच में सह संयोजक बंध का निर्माण हो जाता है। इसको हम कहते हैं अतिव्यापी भाग। यानी कि जो ए और बी वाई है उन्होंने क्या कर लिया, अतिव्यापन कर लिया। तो भैया कुछ डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो सहसंयोजक बंध की। जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध का निर्माण होता है, जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध का निर्माण होता है तो इसे रासायनिक बंध को सह संयोजक बंध कहा जाता है। दूसरा, सामान्यतः 2 अधातुओं के मध्य सह संयोजक बंध बनता है। सामान्यतः 2 अधातुओं के मध्य सह संयोजक बंध बनता है। तीसरा मैं कहूँ, तीसरा पॉइंट भी आप नोट कर लो। चलो वैसे बता तो दिया लेकिन नोट कर लो आप। यहाँ इलेक्ट्रॉनों को एक्स का नाभिक तथा वाई का नाभिक दोनों अपनी ओर खींच रहे हैं। यदि आप इसको नोट कर रहे हो तो इसके नीचे लिख लेना, यदि एक्स और वाई का नाभिक दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों इलेक्ट्रॉन एक अतिव्यापी कक्ष का निर्माण करते हैं। फिर भी दोनों इलेक्ट्रॉन एक अतिव्यापी कक्ष का निर्माण करते हैं। ये अतिव्यापी कक्ष का निर्माण इसलिए हो पाता है क्योंकि इनके मध्य एक बंध बना रहता है। वह बंध कौन सा है? सह संयोजक बंध। और हम कह सकते हैं कि यदि ये निर्माण जो है वो 2 अधातुओं के मध्य होता है, तो अधातु के लिए तो हमने पहले ही पढ़ा था जिसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी वो ज़्यादा होगी, उनके जो है अधातु गुण ज़्यादा होगी। तो हम ये भी कह देंगे, तीसरा एक पॉइंट और नोट कर लो कि जिसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ज़्यादा होगी, अर्थात जिसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होगी, उनके मध्य सह संयोजक बंध बनता है। अब एक छोटा सा नोट और लगा लो, सह संयोजकता। सह संयोजकता क्या होती है? परमाणु द्वारा बनाए गए सह संयोजक बंधों की संख्या। यानी कोई भी परमाणु जो है वो अधिकतम कितने सह संयोजक बंध बना सकता है, क्योंकि वो इसकी सह संयोजकता हो गई। अब भैया आपने सह संयोजक के साथ आपने एक नाम और सुना है, उप सह संयोजक बंध। आपने सह संयोजक के साथ एक नाम और सुना है, उप सह संयोजक बंध। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई उप संयोजक बंध क्या है। तो पहले तो हम बात करते कि जो एज हम बात करने लगे थे, जो एक्स जो है और जो वाई जो है, एक्स अपना
इलेक्ट्रॉन लाया था, नहीं, एक्स के पास एक कक्षक था, वाई के पास एक कक्षक था, दोनों अतिव्यापी कर रहे हैं, दोनों अतिव्यापन कर रहे हैं। ये हो गए इनके अतिव्यापी कक्षक, जिनके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। वो आपने परिभाषा देखी थी ना, किसकी, इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी उसकी वैद्युत ऋणता की। कई लोगों को वैद्युत ऋणता में भी डाउट रहता है कि भैया जो टेंथ में पढ़ते हैं, फिर 9th में 8th में पढ़ते हैं, उनके पास आता है कि भैया तो विद्युत ऋणता वो क्या होती है। तो उसके अंदर परिभाषा लिखी रहती है कि सहसंयोजक कि दो जो परमाणु हैं उनके मध्य सहसंयोजक बंध निर्मित होता है, और इन सहसंयोजक बंध में जो इलेक्ट्रॉन अभ्र है, अब कई जगह तो इलेक्ट्रॉन अभ्र समझ में नहीं आता, तो भैया ये है वो इलेक्ट्रॉन अभ्र। इलेक्ट्रॉन अभ्र को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, वही क्या रहती है, उसकी विद्युत ऋणता। यानी कि मेरे पास x है और जो y है, तो ये x जो है वो कितनी, x की क्या क्षमता है कि वो इसको अपनी ओर एक आकर्षित करे, और जो y जो है उसकी क्या क्षमता है कि वो अपनी ओर आकर्षित करे। तो जो आकर्षित करने की क्षमता जो ये है, आकर्षित करने की क्षमता, वो क्या होगी, आकर्षित करने की क्षमता ही क्या होगी यहाँ पे, वैद्युत ऋणता। आकर्षित करने की क्षमता क्या होगी, वैद्युत ऋणता। लेकिन छोड़ो, हम तो इस टॉपिक पे बात भी नहीं कर रहे, हम तो बात करने अपनी सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध। भैया सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध में आपको पहले एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। जैसे आपके पास जैसे दो दोस्त थे, कौन, राम और रावण। चलो भैया इनकी बात कर लेते हैं हम तो, राम और रावण की। अब भैया दोनों वैसे दोस्त थे, दोस्त कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मान लो इनका दोस्त थे दोनों, और दोनों का एक मन हुआ कि भैया पार्टी, चलो पार्टी करके आते हैं। तो दोनों पार्टी करने गए। तो भैया दोनों जब पार्टी करने गए, तो किसी ने, तब जो इनका तीसरा दोस्त है वो भी वहाँ पे आ गया, तो उसने देखा कि दोनों मजे से पार्टी कर रहे हैं। अब तीसरे दोस्त को ये तो नहीं पता कि वो पार्टी 1 रुपये से हो रही है, या वो पार्टी राम के रुपये से हो रही है, फिर वो पार्टी रावण के रुपये से हो रही है। तो भैया जब इसने उनके जाके पूछा कि भैया, नहीं, पूछने से पहले इसके पास 2 केस हो सकते हैं। वो क्या सोचेगा कि भैया या तो आधे पैसे राम ने दिए और आधे पैसे रावण ने दिए। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये तो पूरे पैसे राम ने दिए या फिर पूरे पैसे रावण ने दिए, और एक जो है वो भिखारी बन के आ गया, एक जो है वो भिखारी बन के आ गया। तो जो ये इसने पूरे पैसे दिए, इसने भिखारी बन के आ गया। तो ये तो जब ये सोच सकता है, तो बाकी इसे पूरा पता तभी चलेगा जब वो राम और रावण से जाके पूछेगा कि भैया क्या चक्कर है। तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल क्या कर रहे हैं दोनों, पार्टी। यानी कि यदि राम रुपए लाए पूरे, तो ये दोनों आधे आधे कर रहे हैं। दोनों पार्टी क्या कर रहे हैं, वो फिक्स पार्टी कर रहे हैं। दोनों अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ऐसे कि नहीं राम ने पूरे पैसे दिए हैं तो राम ज़्यादा पिएगा। दोनों पूरे उतना ही फ़ायदा उठा रहे हैं दोनों पार्टी का। तो हम बात करते हैं अपनी जो एक्स और वाई की है। एक्स कक्षक लाया, वाई कक्षक लाया। इसमें 2 केस हो सकते हैं। क्या, एक्स के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो, वाई के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो, और फिर दोनों अतिव्यापित करें। दूसरा केस, दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स के पास हो, वाई के पास खाली कक्षक हो। तो इस स्थिति में भी दोनों कर सकते हैं। इस स्थिति में दोनों कर सकते हैं अतिव्यापन। तो यहाँ पे मतलब कि ये वाली स्थिति तो सेम थी, ये वाली स्थिति क्या है, सेम। यानी कि ये अगर आप सीधे ये देखते हो, यदि आप सीधे इन दोनों को देखते हो, तो आप ये नहीं बता सकते कि भैया
ये जो है वो इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग ला के बनाए हैं बंद, या फिर जो पूरा जो एक्स लाया है या फिर वाई जो है वो खाली करके आया है, इससे आप जो है नहीं बता सकते। तो भैया हमारे पास दो कंडीशन थी। तो भैया इस कंडीशन में जो बंद बनता है, इस कंडीशन में जो बंद बनता है उसको क्या कहेंगे हम, सहसंयोजक बंद। और जो इस कंडीशन में जो बंद बनता है उसको हम कहेंगे उपसहसंयोजक बंद। यानी कि होता कुछ नहीं है, बस इनके जो बनाने की विधि जो है उसी के आधार पर लोगों ने इनको बांट दिया, भाई सहसंयोजक बंद है, ये उपसहसंयोजक बंद है। बाकी जब तक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं होती, उस समय तक दोनों सेम रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के बंद बनाने के पश्चात भी दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के बंद बनाने के बाद भी दोनों सेम रहते हैं। तो अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। आप जो पेज है उसको दो भागों में डिवाइड कर लेना। पहले तो एक तरफ सहसंयोजक बंद लिख लेना, दूसरी तरफ आप उपसहसंयोजक बंद लिख लेना। और सहसंयोजक बंद में आप लिखना, अरे भाई ऐसे, सहसंयोजक बंद, उपसहसंयोजक बंद। तो आप सहसंयोजक बंद में लिख लेना, इसमें दोनों कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन लाकर साझेदारी करते हैं। और उपसहसंयोजक बंद भी लिख लेना, इसमें बंद बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु लाता है या फिर एक ही कक्षक में होते हैं। इसमें बंद बनाने के लिए दोनों जो परमाणु होते हैं वो एक ही कक्षक में होते हैं। और हाँ, एक चीज़ और नोट कर लेना, क्या है वो चीज़, अतिव्यापित होने के बाद दोनों समान दिखते हैं। इनकी बंद ऊर्जा, इनकी बंद लंबाई बनने के बाद सेम होगी। ठीक है भैया, जो बनने के बाद जो है वो कोई नहीं बता सकता कि भैया इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन साथ में लाके बंद बनाए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन लाके बंद बनाए हैं। यानी कि जो तीसरा दोस्त है तो वो ये नहीं बता सकता था कि जो ये दोनों पार्टी जो है वो किस रुपये से कर रहे हैं। इसी कारण बंद बनाने के बाद हम नहीं बता सकते कि उनकी बंद लंबाई, बंद ऊर्जा जो है वो अलग अलग होगी, ये वो सेम ही रहेगी। हम ये नहीं बता सकते कि ये जो सहसंयोजक बंद है ये उपसहसंयोजक बंद है। अब उपसहसंयोजक बंद में अंतर केवल इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के समय होता है। ये भी आप नोट कर लेना कि सहसंयोजक और उपसहसंयोजक बंद में अंतर केवल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के समय ही होता है। अब बोला भैया लोगों को कैसे बताएं कि भैया इसमें सहसंयोजक बंद बना है, इसमें उपसहसंयोजक बंद बना है। तो जो सहसंयोजक बंद बना हुआ है उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें दोनों, उसको तो बस आप ऐसे कर दो, ए और बी के मध्य एक अंडरलाइन खींच दो, इससे समझ जाएंगे लोग भैया ये सहसंयोजक बंद है। जबकि उपसहसंयोजक बंद में क्या बनाया है, ए और बी। भैया ए कह रहा मैंने इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो आप लोगों को भी ऐसे दिखाओ कि जो लोगों को पता चले कि भैया ए ने इलेक्ट्रॉन बी को दिए थे। तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। इससे हमें पता चलता है कि जो ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिए थे। ये सहसंयोजक बंद को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों समझ गए कि आप सहसंयोजक बंद और उपसहसंयोजक बंद क्या होता है, आयनिक बंद जो है वो क्या होता है। तो बाय बाय दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है।